जय हिंद बच्चों। तो आज हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि जे एडवांस 2024 में पूछा गया था। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है फ्रॉम द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्रिसाइजली फ्रॉम गॉस लॉ। तो ये क्वेश्चन गॉस लॉ से था। ऐसे क्वेश्चन हमने और वीडियो में किए अपने लेटेस्ट, अभी चेक करेंगे तो, बिकॉज मैंने अभी तो सारे क्वेश्चंस भी गॉस लॉ के किए इन रिसेंट डेज में, तो उनमें से ये कंसेप्ट भी हमने कवर किया था। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में वो सारे हम आने वाले कुछ दिनों में सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे साथ ट्यून रहे और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करते रहे। बात करते हैं सवाल की। तो क्वेश्चन इज फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज फाई। ये एक सिलेंडर है, इसके कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स फाई है व्हेन थीटा इज 30 डिग्री। तभी एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, चार्ज सेंटर में रखा हुआ है इसके एक क्यू। और 5/√n व्हेन थीटा इज 60 डिग्री। और इसी कर्व से फ्लक्स जो है वो 5/√n है, तो हमको n निकालना है। तो दो कंडीशन है, एक बार थीटा 30 डिग्री है तो फ्लक्स पता है फाई है, और एक बार 60 डिग्री है तो फ्लक्स 5/√n है, तो n फाइंड करना है हमको। तो क्या कंसेप्ट लगाएंगे पहले बात करते हैं उसकी। तो अगर इस सिलेंडर को देखूं मैं, तो दिस सिलेंडर इज मेड अप ऑफ एक्चुअली 2 डिस्क। ये डिस्क है ऊपर, एक डिस्क ये वाली है, 2 डिस्क और एक कर्व्ड सरफेस। तो 3 चीज मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं लिखूंगा कि फ्लक्स जो सिलेंडर से होगा इट इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू डिस्क प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड 2 टाइम्स। तो 2 डिस्क है, मतलब फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो कुछ फील्ड लाइन इससे पास होंगी इस वाले डिस्क से, कुछ इससे पास होंगी और कुछ कर्व से पास होंगी। तो तीनों 2 डिस्क प्लस एक कर्व मिला के बन जाएगा सिलेंडर पूरा। तो अगर बात करो कर्व से कितना होगा, तो रहेगा फ्लक्स सिलेंडर माइनस फ्लक्स थ्रू डिस्क। अब फ्लक्स सिलेंडर से कितना होगा। सिलेंडर एक क्लोज फिगर है, एक बंद फिगर है। तो किसी भी क्लोज लूप से, क्लोज फिगर से, लूप से नहीं क्लोज बॉडी से, फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिलेंडर एक बंद फिगर है, इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है। तो फ्लक्स जो इससे होगा दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 टाइम्स। अब फ्लक्स से कितना होगा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, बहुत स्टैंडर्ड है और जेई में बहुत आता है, तो आपको ये याद ही होना चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है और यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इससे कितना फ्लक्स होगा, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला है कि इस चार्ज की वजह से इस डिस्क से कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी, उसका फॉर्मूला है क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये बहुत पूछा जाता है, वो याद होना चाहिए। सॉल्व करते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये भी हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट और माइनस प्लस कॉस थीटा, तो इससे कट गया। दिस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू कॉस थीटा। तो फ्लक्स जो कर्व से आया वो ये आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला केस लेते हैं, जब एंगल 30 डिग्री है तो फ्लक्स को लिखा है इसने क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू कॉस 30 डिग्री। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू √3/2। अब देखते हैं बाद वाला केस, जब फ्लक्स ये इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू कॉस 60 डिग्री। दिस इज इक्वल टू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों डिवाइड ही कर लेते हैं, बेहतर है। तो ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये 2 हो गई। तो इक्वेशन 1/2 कर लेंगे, तो ये जाएगा √n इज इक्वल टू √3, n इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू जो है वो 3 होनी चाहिए। तो काफी सिंपल सवाल है और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम मतलब करते हैं और मेरी वीडियोस मैंने कर रखे हैं। इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं, इससे बहुत मुश्किल क्वेश्चन कर रखे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। और अब मेरी वीडियो को देखते रहें और जो भी कंटेंट मैं शेयर करता हूँ, आई कैन गारंटी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप जेई में आने वाला जब भी आप लिखेंगे जे 25 में 26 में, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे बहुत आसानी से, बहुत ईजिली। और इस तरह के और क्वेश्चन के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें इस चैप्टर की बात करें तो मैंने जे एडवांस लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, या फिर डिफरेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है जैसे काइनेमेटिक्स की, लॉज ऑफ मोशन की। उस प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें और उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। दिस इज ऑल अबाउट दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।